हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने में हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह को नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं, कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था। वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है। उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूं, तो आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता है मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अज़दा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अज़दा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अज़दा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई नहीं दीन की बातें सच्ची है, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया। उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूं। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है कोड़े आते तो शिफा याब हो जाते, अंधे आते तो शिफा याब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे। जवान है, बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी जिसकी आंखें ठीक हुई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था, माज़ अल्लाह। कहने लगा मेरे अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी है, वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं मैं अपने रब को मानता हूं। बादशाह ने उसे सजा दी, सताया। उसने बच्चे का पता बताया, पर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया। राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पे जाकर नीचे फेंको ताकि मर जाए। बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो हाथ उठा के कहने लगा या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए,
میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں. اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے, اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی, جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے, پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. جوان کا ایمان دیکھو, میرے رب نے مجھے, بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے, میں بچ گیا ہوں, تو جھوٹا ہے, میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں, کشتی میں بٹھاؤ, بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں, دریا کے بیچ گئے, اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا, جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس, اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے, تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے, کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان, ایمان دیکھو, مرنے کے طریقے بتا رہا ہے, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی, بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا, ملک سارا باہر آ گیا, درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا, مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا. ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر